जय माता दी दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत वट सावित्री का व्रत जो है वो करती रहें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, अभी 30 मई को पड़ रहा है वट सावित्री व्रत और इसी दिन पड़ रही है सोमवती अमावस्या। तो बहुत सारी माताओं बहनों का ये प्रश्न आ रहा था कि दीदी दोनों जो व्रत हैं वो एक ही दिन पड़ रहे हैं, सोमवती का अमावस और वट सावित्री व्रत। तो दोनों व्रत एक ही साथ पड़ रहे हैं, तो दोनों व्रतों में कौन से व्रत की पूजा, कौन सा संकल्प जो है वो हमें सबसे पहले लेना चाहिए और पूजा जो है वो किसकी हमें सबसे पहले करना चाहिए, पूरी विधि और विधान के साथ। तो मैंने सोचा कि सारे प्रश्नों का जवाब देना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत सारे कमेंट क्योंकि आते रहते हैं। तो मैंने सोचा छोटा सा वीडियो जो है वो आप लोगों के समक्ष रख दूं ताकि बहुत सारी माताओं बहनों को ये वीडियो देख के बहुत सारी जानकारी जो है वो हासिल हो जाए। तो जो वट सावित्री व्रत है और जो सोमवती अमावस है, दोनों एक ही दिन पड़ रहे हैं, सोमवार वाले दिन पड़ रहे हैं, 30 मई को पड़ रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप सोमवती अमावस्या जो है उसकी पूजा कर लेनी चाहिए, उसके बाद वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। अब बहुत सारी माताओं के मन में ये प्रश्न आएगा कि ऐसा क्यों करना चाहिए, हम पहले वट सावित्री का जो व्रत है वो भी तो कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर सकती हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। बहुत सारी माताएं जो हैं सोमवती का जो अमावस का जो व्रत है वो नहीं रखती हैं। ऐसी माताएं बहनें वट सावित्री व्रत की पूजा विधि सबसे पहले कर सकती हैं। लेकिन जो माताएं बहनें सोमवती अमावस्या और वट सावित्री व्रत दोनों एक साथ करती हैं, उनके मन में दुविधाएं हैं कि दीदी पहला वाला जो पूजा है वो हम किसकी करें। तो ऐसी माताओं बहनों को पीपल के वृक्ष के सबसे पहले फेरे लगा लेने चाहिए। और पीपल का वृक्ष जो है वो नहीं मिलता है तो आप तुलसी जी के फेरे जो है वो लगा सकते हैं। मैंने अपने और बहुत सारे वीडियो में आप सबको ये जो है वो बता दिया है। तो आपको सोमवती अमावस्या की जो पूजा है उसका जो प्रण है वो पहले लेना चाहिए, उसके जो फेरे हैं वो पहले लगाने चाहिए, उसके बाद वट सावित्री की जो पूजा है वो करना चाहिए। क्यों, उसका भी मैं तर्क आपको समझा देती हूँ। क्योंकि वट वृक्ष की जो पूजा है वो आधे टाइम के लिए रखी जाती है। कहने का मतलब इतना है कि वट वृक्ष की जो पूजा है वो आपको 12 बजे के आसपास ही करनी चाहिए, क्योंकि जो पुराण हैं उनमें यही दिया गया है कि जो वट सावित्री का व्रत है वो 12 बजे के आसपास करना चाहिए। मतलब दोपहर वाले पहर जो है उसमें करना चाहिए। मध्य पहर जो होता है, जो दोपहर का पहर होता है, उस टाइम में आधा दिन पूरा हो जाने के बाद आपको वट सावित्री व्रत की जो पूजा है वो करनी चाहिए। बहुत सारी माताएं बहनें सुबह से इस व्रत को कर देती हैं 6 बजे 7 बजे। ठीक है, आप कर देती हैं तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 12 बजे के आसपास जो पूजा है वो करनी चाहिए। अब बहुत सारी माताओं बहनों का ये भी प्रश्न आएगा कि 12 बजे तो पूजा होती नहीं है, तो कोई नहीं, आप 11:30 बजे से पूजा जो स्टार्ट कीजिए, 12 बजे तक आपकी जो पूजा है वो समाप्त हो जाएगी। या 12 बज चुके हैं उसके बाद अपनी जो पूजा है वो समाप्त कीजिए। 12 बजे ही नहीं करते हैं, 12 बजे के पहले और 12 बजे के बाद तो कर सकते हैं। तो इस मध्य पहर में जो है वो पूजा करी जाती है। अगर आप सुबह से भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन दोनों व्रत एक ही दिन पड़ रहे हैं, सोमवती अमावस्या और वट सावित्री व्रत। तो दोनों व्रतों में आपको सबसे पहले सोमवती अमावस की जो पूजा है वो करनी चाहिए। अगर आप करना चाहती हैं तो आप वट वृक्ष की भी पूजा कर सकती हैं, लेकिन नियम यही है कि आपको सोमवती अमावस की जो पूजा है वो पहली करनी चाहिए, उसके बाद वट वृक्ष की जो पूजा है वो करनी चाहिए। तो जिन माताओं बहनों के मन में ये प्रश्न आ रहा था, उम्मीद करती हूँ कि उनको वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ। जय माता दी दोस्तों।